हिमालय में गंगा की धाराओं द्वारा बनाए गए प्रमुख प्रयाग। ये सारे के सारे प्रयाग हमें रटने नहीं, यहां पर समझेंगे। इन सभी प्रयागों में इनको कहा जाता है पंच प्रयाग। 5 प्रयाग हैं जिनको 5 धाराएं बनाती है। इनमें अगर हम सभी की बात करें, एक धारा इनमें सभी में कॉमन होगी जिसका नाम है अलकनंदा। इन पंच प्रयाग में एक धारा हमारी कॉमन है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में ही सभी धाराएं आकर मिलती है। सबसे पहले अलकनंदा में आकर मिल रही है धौली गंगा। इसी धौली गंगा को कह देते हैं विष्णु गंगा। इसी धौली गंगा का नाम है विष्णु गंगा। और जिस स्थान पर धौली गंगा अलकनंदा में आकर मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलेगी विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा का उद्गम होता है आपके बद्रीनाथ से। आगे जब अलकनंदा बढ़ती है तो अलकनंदा में एक धारा और आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी जिस स्थान पर आकर मिलेगी उसका नाम है नंद प्रयाग। इसको याद रखने में बहुत आसानी होगी। नंद प्रयाग, नंदाकिनी। प्रयाग शब्द का मतलब होता है बच्चे संगम। जहां पर संगम होता है नदियों का उसे कहते हैं प्रयाग। तो नंदाकिनी, नंद प्रयाग। नेक्स्ट हमारी जो धारा है उसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर जिस स्थान पर मिलेगी उसका नाम होगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी। पिंडार हमें साउंड हो रहा है पांडवों की तरह। पिंडार साउंड हो रहा है, उच्चारण हो रहा है पिंडार का पांडवों की तरह। और हमने महाभारत में लास्ट में यह भी पता लग गया था कि कर्ण कौन था? पांडव। तो पिंडार नदी कहां पर आकर मिलेगी? कर्णप्रयाग में। इसी से हम लोग पिंडार पांडव से और कर्ण कौन था? पांडव था। यानी कि पिंडार नदी कहां पर आकर मिलेगी? कर्णप्रयाग में। किस नदी से? अलकनंदा से। सभी में एक धारा कॉमन रखनी है, अलकनंदा, और बाकी सब धाराएं अलग अलग होंगी। नेक्स्ट हमारी धारा है मंदाकिनी। मंदाकिनी जिसका उद्गम होता है केदारनाथ की चोटी से हिमालय में। मंदाकिनी जिस स्थान पर आकर मिलती है बच्चे उसका नाम है रुद्रप्रयाग। अरे मंदाकिनी, मंदाकिनी है आकाश गंगा। मंदाकिनी आकाश गंगा है और आकाश से जो गंगा आएगी उसको तो शंकर ही धारण करेंगे, उसे शिव ही धारण करेंगे, उसे रुद्र ही धारण करेंगे। यानी कि मंदाकिनी जहां पर आई है वो स्थान है रुद्रप्रयाग। आगे नेक्स्ट रिवर हमारी अगली धारा आएगी भागीरथी। और यही भागीरथी है जिसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमनद से। और भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर बन जाती है गंगा। बोलो गंगा मैया की जय।